तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, यदि आप बिहार बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यदि सीडीपीओ की तैयारी करते हैं, बिहार एसआई की तैयारी करते हैं या बिहार से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जॉब की तैयारी करते हैं, तो आज के बिंदु आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, खास करके ये वीडियो जो है आपको बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के बनाया गया है, जिससे आने वाले समय में क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और भविष्य में इसकी संभावनाएं भी बनती है कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस टॉपिक का नाम सभी लोग जानते हैं और पिछले जो इसके 2 टॉपिक हैं प्राचीन बिहार से संबंधित, उसको हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो सीधे हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बीपीएससी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बीपीएससी के हर एक पॉइंट को हमने सहेज करके रखा है, उसको एक एक करके आप देख सकते हैं और अपने जीवन में एडवांटेज उससे ले सकते हैं। बातें हमारे पास होंगी महाजनपद काल में बिहार, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमने जो पहला टॉपिक बनाया आपके सामने वो महाजनपद का अर्थ है। ज़रूरी होता है, चाहे वो पीटी के एग्जाम्स हो या चाहे वो आपके मेंस के एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन अगर इस तरीके से फेंटने की कोशिश करें, अगर मिलाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कारण से हम लोग देख सकते हैं महाजनपद का अर्थ क्या होता है। रियल में अगर बात करें तो महाजनपद को हम लोग समझने के लिए इसको 2 प्रकार से इसके अर्थ को समझ सकते हैं। एक शाब्दिक हिसाब से क्या होगा महाजनपद का अर्थ, और एक रियल सामान्य रूप से हम महाजनपद को कैसे समझ सकते हैं। आसान सी बिंदी होगी, जैसे देख लेंगे। महाजनपद काल में बिहार के अर्थ को समझने के लिए अगर महाजनपद को 2 खंडों में विभाजित करें तो महाजनपद जो होगा 2 शब्दों से मिलकर के बनेगा। इसमें एक शब्द होगा महा और दूसरे शब्द का नाम होगा जनपद। तो इसमें महा का मतलब होगा विशाल और जनपद का मतलब होता है क्षेत्र। वास्तविकता रूप से अगर बात कर दिया जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत पूर्व से ही एक विशाल राष्ट्र के रूप में अपना स्थापना जो है पूरे विश्व में, इसके लिए यह जाना जाता है। दोस्तों, ये जानने की जरूरत है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को या पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को आसानी पूर्वक नहीं समझा जा सकता है, एक बार में नहीं समझा जा सकता है। जिस प्रकार आज राज्यों को डिवाइड किया गया है, राज्य को अलग अलग करके उसको प्रशासनिक व्यवस्थाएं दी गई हैं, केंद्र उसको हेल्डिंग करता है, उसी तरह अगर बात करें तो विशाल भारत को कई छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे नहीं, कई विशाल टुकड़ों में इसको अलग अलग, पूरे विशाल को छोटे छोटे कई भागों में बांटा गया था। ठीक है, जो ये राज्य हैं और वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनको अलग अलग बांटा गया था। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यों को या एक बड़े राष्ट्र भारत को प्राचीन में कई भागों में बांटा गया था। इन भागों को ही महाजनपद कहा जाता है। तो ये रहे सामान्य अर्थ में महाजनपद के अर्थ। अगर देखेंगे कि इसका वर्णन, महाजनपद का वर्णन या इसकी प्राप्ति स्रोत जो है हमें कहाँ से मिलती है, तो हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध, आप सभी जानते होंगे गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, और ये भी जानते होंगे कि लुम्बिनी में, नेपाल वाले क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। इसके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरी जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे। वर्णन का प्राप्ति जो स्रोत है वह कहाँ से महाजनपद के बारे में आता है, वह है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से जो है महाजनपद काल में या महाजनपद काल की वर्णन हमें प्राप्त होती है। अगर बात करें कि आखिर इसका संबंध क्या है, क्या जन्म से बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हैं उनके जन्म से इनका क्या संबंध है, तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व, ठीक है, यह महाजनपद यहाँ पर उपस्थित है और महाजनपदों के बारे में व्याख्या मिलती है इस अंगुत्तर निकाय से कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले महाजनपदों के रूप में भारत बटा हुआ था। ठीक है, अब रहेगी बात कि बिंदुएं कहाँ से आएंगी, किस किस तरीके से पूछी जाएंगी, इसको जरा समझेंगे। पूछा जा सकता है कि भारत की महाजनपद जो था वह कहाँ पर वर्णित किया गया है या कहाँ से उसकी प्राप्ति स्रोत मिलते हैं, तो सही आंसर होगा इसका कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये अंगुत्तर निकाय, समझेंगे। कहा जाता है कि भारत की जो महाजनपद थी वह कितने भागों में बटी थी, यह संपूर्ण भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। तो हमारा संपूर्ण भारत जो है वह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। हमारे संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर हम उसका बिहार से संबंध पढ़ेंगे। 16 जो महाजनपद हैं उनमें है अंग, बज्जी, मगध, मल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गंधार, कंबोज। ये जो दिखाई दे रही है सभी बिंदुएं आपके जो है 16 महाजनपद कहलाते हैं। लेकिन कहा यह जाएगा कि इन 16 महाजनपदों में से बिहार से क्या संबंध था। चूंकि हम बिहार बीपीएससी की तैयारी, बिहार एसआई और बिहार सीडीपीओ पढ़ रहे हैं, तो याद रखने की कोशिश करना हो कि बिहार से इसको हम लोग रिलेट करने की हमेशा कोशिश करेंगे।
तो बिंदु हमारे पास आ जाएंगी बिहार क्षेत्र के प्रमुख महाजनपद। तो ये जो प्रारंभ के 3 बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं, अंग, वज्जी और क्या, मगध, यही जो 3 जो महाजनपद थे वे बिहार के क्षेत्र में आते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप बताइए कि हमारे वर्तमान बिहार या फिर बिहार की जो स्थितियां समझें, जब बिहार का हम लोग निर्माण देखते हैं तो उस बिहार में कौन कौन से महाजनपद शामिल थे। तो बिहार के क्षेत्रों में महाजनपद जो शामिल थे उनकी संख्याएं मात्र 3 थी। उसमें से पहला जो महाजनपद था उसका नाम अंग था, दूसरा वज्जी था और तीसरा नंबर मगध था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के हिसाब, ऑप्शन नंबर ई भी इसमें उलझाया जा सकता है। तो अंग, वज्जी और मगध ये 3 महाजनपद जो थे वे हमारे बिहार के क्षेत्र में उपस्थित थे। ये बिंदुएं हमारे पास हो जाती है क्लियर कि बिहार में कुल कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्र में शामिल थे, उसमें से 3 थी। इसमें से सबसे पहले हम लोग अंग के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अंग जो है उसकी राजधानी कहाँ है। फिर ये समझेंगे कि अंग आखिर अभी जो वर्तमान हमारा बिहार है उसमें अंग कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो सबसे पहले देखेंगे अंग में कुल मिलाकर के 25 राजा हुए थे। याद रखेंगे, अंग में पूछा जा सकता है कि अंग महाजनपद में कुल कितने राजाओं के होने का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे अंग महाजनपद में कुल 25 राजाओं के होने की वर्णन किया गया है। और उसके बाद इसमें जो अंतिम राजा जिसको हम लोग आर्य राजा कहेंगे, महाभारत में वर्णित या महाभारत की जो कुंती पुत्र थे वो कर्ण थे। सभी को पता होगा कि महाभारत जितने लोगों में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं है, महाभारत में वर्णित कुंती का पुत्र कर्ण की व्याख्या की गई है। और यह जो कर्ण है वहीं जो अंतिम आर्य राजा हुए थे, कहाँ के, अंग महाजनपद के, अंग महाजनपद के आर्य। याद रखिए अंतिम राजा नहीं, अंतिम आर्य राजा कौन था, तो इसका नाम होगा कर्ण, जो कि महाभारत में कुंती पुत्र के रूप में इनका वर्णन मिलता है। बात आएगी, अगला क्वेश्चन पूछ देता है कि अंग की राजधानी कहाँ है। लेकिन उससे पहले देख लेंगे कि अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। अंग महाजनपद कहाँ पर उल्लेखित किया गया है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है। तो अंग महाजनपद का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। हम सभी जानते हैं 4 वेद होता है, उस 4 वेदों में से अंग महाजनपद का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। अब रहेगी बात कि अंग की राजधानी कहाँ थी, कई बार पूछा गया है। अंग की राजधानी चंपा थी। याद रखेंगे अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर और हाई करके अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि अंग की राजधानी चंपा को जो है ह्वेनसांग किस नाम से पुकारता था। तो याद रखेंगे एक विदेशी यात्री ह्वेनसांग जो था उस चंपा को अपने जो किताबें लिखी या उसको पुकारा, कई बार इसको लिखा, तो उसका नाम था चेननपो। याद रखेंगे अंग की राजधानी चंपा या कहीं कहीं चंपा नगरी भी मिलती है। और याद रखेंगे इसको चेननपो किसने कहा था, वह कहा था ह्वेनसांग ने। इसकी राजधानी चंपा थी। आगे देखेंगे वर्तमान बिहार में ये अंग कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान बिहार में भागलपुर और मुंगेर, ये जो 2 आपके पास जिले हैं, और भागलपुर और क्या, मुंगेर। तो भागलपुर और मुंगेर वाले जो जिले हैं ये उसके कुछ क्षेत्र हैं, उसमें अंग महाजनपद उपस्थित था। लेकिन अखंड में अगर बात करें, खंडित जो झारखंड बनाया गया उस झारखंड में भी इसके कुछ अंश हैं, जो कि झारखंड के साहेबगंज और गोंडा के कुछ हिस्से में। याद रखेंगे झारखंड के साहेबगंज और गोंडा के कुछ हिस्से में भी अंग जनपद क्या हुआ था, फैला हुआ था। लेकिन अभी जो वर्तमान बिहार है उसमें कहाँ पर आपको दिखाई देता है अंग महाजनपद, तो उसका सही आंसर होगा कि भागलपुर और मुंगेर में अंग महाजनपद फैला हुआ है। देखेंगे इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मगध राजा बिंबिसार अंतिम राजा, याद रखेंगे अंग के अंतिम राजा जो था बृहदत्त था। तो पूछा जा सकता है कि अंग का अंतिम राजा कौन था, तो बृहदत्त था। और बृहदत्त को हराने का श्रेय किस जाता है, बिंबिसार। याद रखेंगे बिंबिसार जो था वह अंग के अंतिम राजा बृहदत्त को हरा दिया, और पता है हराने के बाद उसे अपने साम्राज्य मगध में मिला लिया। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं कि बिंबिसार कहाँ का शासक था, तो सीधा बात है कि वो मगध का था। और किसको हराकर उसको अंग में मिला लिया, मगध में मिला लिया, तो अंग के राजा अंतिम राजा बृहदत्त को हराने का श्रेय बिंबिसार को जाता है। और बिंबिसार ने इसको हरा करके अंग को जो है मगध में मिला लिया था। तो ये पहला नंबर, जितने भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इसमें से हर एक बिंदु को हमने समझाने की कोशिश किया है। एक बार
और वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो सकते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, अंतिम में एक बार रिवाइज करा दूंगा। वजी संघ के बारे में बात करते हैं। ये दूसरा ऐसा महाजनपद है जो बिहार के क्षेत्र में था, जिसका नाम वजी संघ है। वजी संघ की राजधानी कहाँ थी? याद रखेंगे, वैशाली। याद रखेंगे, ये वैशाली अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। वैशाली अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, सिर्फ एक जगह के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपने आप में इतिहास है। राजधानी कहाँ थी इसकी? वैशाली थी। याद रखेंगे, वर्तमान बिहार में ये कहाँ पर है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। वैशाली की वजी संघ की राजधानी तो पूछेगा ही, लेकिन कहीं अगर पूछ दिया कि बताइए वर्तमान बिहार में वजी संघ कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो याद रखेंगे तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर के उत्तरी गंगा नदी के कुछ क्षेत्र में। याद रखेंगे, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर और वैशाली जो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ये तिरहुत प्रमंडल के वैशाली और मुजफ्फरपुर के उत्तरी गंगा के कुछ क्षेत्रों में जो है वजी संघ फैला हुआ था। याद रखेंगे, इसमें 8 कुल संघ का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे किस संघ में जो है 8 या किस महाजनपद में 8 संघों का वर्णन किया गया था, 8 संघ मिल करके बने हुए थे। तो उसके याद रखिएगा, वजी संघ का निर्माण 8 संघों से मिल करके हुआ था। ये बातें क्लियर हो जाती है। आगे देखेंगे ऐतिहासिक बिंदु क्या है वह वजी संघ की। तो याद रखेंगे लिच्छवी गणराज्य, याद रखेंगे प्रथम गणराज्य था। याद रखेंगे लिच्छवी गणराज्य, वजी संघ का लिच्छवी जो प्रदेश था, यह लिच्छवी जो गणराज्य था वो जो था प्रथम गणराज्य था, गणतंत्र था। और यही जो प्रथम गणतंत्र है वह पूरे विश्व ने अगर गणतांत्रिक व्यवस्था देने की प्रयास किया पूरे विश्व को, तो वो अपना बिहार ही है। और बिहार का क्या, वजी संघ का कौन सा स्थान है? लिच्छवी गणराज्य जो है वह पूरी दुनिया को गणतांत्रिक व्यवस्था देने की कोशिश करता है, क्योंकि गणतंत्र सबसे पहले वह जो है वजी संघ में उपस्थित रहने वाले लिच्छवी राज्य से ही फैलता है। वैशाली भी कभी कभी कहा जाता है कि वैशाली के क्षेत्रों ने जो है वह कुल मिलाकर के दुनिया को गणतंत्र की, लोकतंत्र की जो है आपको एक आईना दिखाने की प्रयास किया है। तो आगे देख लेते हैं। बड़ी जरूरी है कि ऐतिहासिक दृष्टि में कि गणतंत्र को दिया। महावीर स्वामी का जन्म जो है वह वैशाली वाले क्षेत्र यानी कि वजी संघ में ही हुआ था। उस स्थान का नाम कुंडग्राम था। एक और भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि महावीर की माता, याद रखेंगे, त्रिशला थी। सभी जानते हैं कि महावीर की माता का नाम त्रिशला थी, लेकिन लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताइए जो है महावीर स्वामी की माता त्रिशला कौन थी? तो याद रखेंगे लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला के पुत्र कौन थे? महावीर। तो महावीर की माता त्रिशला, और त्रिशला जो थी लिच्छवी गणराज्य के चेतक की प्रमुख जो है चेतक की बहन थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज आता है अम्रपाली सा। अम्रपाली कौन थी? ये देखेंगे मुख्य रूप से कहा जाए कि ये राज नर्तकी थी। नर्तकी, याद रखें, बड़ी गजब की ये आदमी है। अम्रपाली जो है अपने आप में एक इतिहास है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। अम्रपाली एक राज नर्तकी थी। उसका जो सम्मान था और उसका जो पद था उसे जो है वैशाली की नगर वधू कहा जाता था। याद रखिएगा, वैशाली की नगर वधू पद पर कौन आसीन था? तो उसका नाम था अम्रपाली। और अम्रपाली कौन थी? अम्रपाली जो थी वह एक नर्तकी थी। याद रखेंगे, और ये इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि इस बात से समझा जा सकता है कि बिंबिसार जो था मगध का कौन सम्राट, वो वजी संघ में उपस्थित ये जो अम्रपाली है वैशाली की नगर वधू, वह उससे विमोहित हो गया। अर्थात उस पर उससे वो बहुत सुंदर लगी, उसे उसके प्रति वो आकर्षित हो गया। और आकर्षित होकर के इस वजी संघ से वह अम्रपाली को जीत कर लेकर के चला गया। याद रखेंगे, वजी संघ से आम्रपाली को जीत करके बिंबिसार मगध लेकर के चला गया राजगृह में। याद रखेंगे, और राजगृह में जब ले गया तो गौतम बुद्ध से भी उनकी मुलाकातें हुई। याद रखेंगे, और गौतम बुद्ध से जब मुलाकातें हुई तो गौतम बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध जो हैं, उन्होंने अपने बौद्ध धर्म में उसको क्या करा दिया? प्रवेश ले लिया। याद रखेंगे, लेकर के आम्रपाली का संबंध कहां से था? वजी संघ से, वैशाली से। वैशाली की वो क्या कही जाती थी? नगर वधू कही जाती थी। उनको जीत करके कौन ले गया? बिंबिसार लेकर चला गया। कहां लेकर चला गया? राजगृह में। उसके बाद गौतम बुद्ध जो है उसको अपने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया एज अ भिक्षुणी के रूप में। और याद रखिएगा, ये दूसरी भिक्षुणी है, सॉरी भिक्षुणी, हाँ ठीक है, ये दूसरी जो है भिक्षुणी है जो बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रही हैं। इसके पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली
जो प्रथम भिक्षुणी थी तो वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की क्या थी, वो सौतेली माँ थी। तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रथम भिक्षुणी थी। दूसरी भिक्षुणी कौन बनी जो बौद्ध धर्म में जाकर के शामिल हुई, उनका नाम आम्रपाली था, याद रखेंगे। तो ये बिंदुएं थी और उसको आर्य अम्बा कहा था गौतम बुद्ध ने, याद रखेंगे। जब बौद्ध धर्म में वो प्रवेश कर गई तो आपका आम्रपाली को आर्य अम्बा नाम दिया गया था। ये था आपके बज्जी संघ से संबंधित। मगध देख लेंगे, मगध की राजधानी कहाँ है, राजगिरी थी। इसको राजगीर भी कहा जाता है और इसको ग्रीवरस भी कहीं कहीं मिलता है। राजधानी राजगिरी। ये राजगीर जो था ना वो 5 पहाड़ियों से घिर करके बना हुआ था। तो कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि बताइए 16 महाजनपदों में से वह कौन सा महाजनपद है जो 5 पहाड़ियों से घिर करके बना हुआ था, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि राजगिरी था। राजगिरी राजधानी जो थी वो मगध की राजगिरी जो थी, मगध की राजगिरी क्षेत्र जो है 5 पहाड़ियों से घिर करके बना हुआ था। प्रारंभिक इतिहास देखने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक इतिहास इसको कहां से प्राप्त होता है, महाभारत में इस मगध का जबरदस्त चर्चा किया गया है। अगर महाभारत में देखा जाए तो महाभारत में प्रारंभिक इतिहास, पूरे महाभारत से मगध की जबरदस्त क्या मिलती है, इतिहास मिलती है। वर्तमान बिहार में पटना एवं मगध क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखेंगे। वर्तमान बिहार में यह पटना एवं मगध क्षेत्र, जिसको गया के क्षेत्र भी कहते हैं, उस पे फैले हुए स्थान जो हैं, उसके जो जिले हैं, इसके इर्द गिर्द के, यहाँ पर मगध साम्राज्य पहले हुआ करता था। कालांतर में, शुरू में तो इसकी राजधानी कहाँ थी, वो राजगिरी थी, लेकिन कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी बनाया गया था। तो ये प्रमुख बिंदुएं थी जिसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया। एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। महाजनपद एक बार रिपीट कर लेते हैं। महाजनपद काल में बिहार, महाजनपद 2 शब्दों से मिलकर बना। महा प्लस जनपद, महा का मतलब विशाल होता है, जनपद का मतलब क्षेत्र होता है। यानी कि भारत की स्थितियों को समझने के लिए इसके राज्य प्रशासनिक को कई टुकड़ों में बांटा गया था, जिससे महाजनपद कहते हैं। ये टुकड़ों की संख्या 16 थी, जिससे इस प्रकार से भारत में महाजनपद की संख्या 16 हो जाती है। महाजनपद का वर्णन कहाँ किया गया है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। जो गौतम बुद्ध के जन्म से 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की बातें ये बताई जाती हैं, ऐसा लिखा गया है। सभी महाजनपदों के यहाँ पर रख दिया है। जो प्रमुख महाजनपद हैं वो बिहार में 3 थे, अंग, बज्जी और क्या। अंग की राजधानी जो थी वह कहाँ थी, आप देख रहे हैं चंपा थी। चंपा नगरी को ही वेनसांग जो था चेनम्पो कहता था। 25 राजाओं का वर्णन किया गया है वह अंग प्रदेश में। और महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण जो था अंतिम आर्य राजा था, वो अंग प्रदेश की अगर बात करेंगे। वर्तमान बिहार में ये भागलपुर और मुंगेर में फैला हुआ है। झारखंड के साहेबगंज और गोंडा में ही भी इसके कुछ हिस्से मिले हुए हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने अंतिम राजा बृहदत्त को हरा दिया और इस प्रकार से अंग को अपने साम्राज्य, जो अपने महाजनपद है, उसमें मगध में मिला लिया था। बज्जी संघ जो था राजधानी वैशाली है। वर्तमान बिहार में तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली, मुजफ्फरपुर का उत्तरी गंगा का मैदान जो है, और उसमें 8 कुल संघों की बात की गई है, यही जो है बज्जी संघ में था। ऐतिहासिक बिंदु यह है कि लिच्छवी गणराज्य जो था प्रथम गणराज्य था, गणतंत्र था, पूरी दुनिया के लिए आईना है। महावीर स्वामी का जन्म जो है इसी बज्जी संघ के वैशाली वाले क्षेत्र में कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। आम्रपाली कौन थी, आपको सभी को पता है कि राजनर्तकी थी, वो नर्तकी थी। वैशाली की नगर वधू का पद उसको प्राप्त हुआ था, नगर वधू, और ये नर्तकी थी। बाद में उसको इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि बिंबिसार उस पर विमोहित हो गया, उसको जीत करके मगध की राजगिरी में ले गया। वहाँ पर उसको जो है थी गौतम बुद्ध से मिलवाया। गौतम बुद्ध ने उसको भिक्षुणी के रूप में बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया, और ये दूसरी नंबर क्या थी, भिक्षुणी थी, वो प्रजापति गौतमी के बाद। उसके बाद मगध की बात आती है, राजधानी राजगिरी है। जो कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसी को मैंने यहाँ पर सहेजा है। प्रारंभिक इतिहास महाभारत में मिलता है। वर्तमान बिहार में पटना एवं मगध क्षेत्र जो है वो किस में आते हैं, या गया क्षेत्र जो है मगध के अंतर्गत आते हैं। कालांतर में पाटलिपुत्र का जो है वह राजधानी कहाँ बनाया गया, मगध की राजधानी कहाँ बनाया गया, पाटलिपुत्र बनाया गया। तो बस यही थी महाजनपद काल में बिहार की स्थितियाँ समझने के लिए। यदि वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही सा, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।